हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी जीकेजीएस का जो है वो मॉक टेस्ट आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। और क्या कुछ कर रहे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग योर डेज वेरी मच और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक क्लास की शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सफलता के लिए हमें इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। ये प्रत्येक क्लास में दोहराई जाती है। उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम के साथ जो है वो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो क्या करना होगा, फटाफट जो है वो आपको जो है वो कम समय में अच्छी सामग्रियां जो है वो पढ़ लेनी होगी। ओके, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। उचित मार्गदर्शन में आपको प्रोवाइड करवा, लगातार परिश्रम के द्वारा जो है वो आप धैर्य का अर्जन करेंगे। यही जो है वो आपको सफलता दिलाएगी। ओके, तो आइए देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। इससे पहले कि सेशन की हम शुरुआत करें, ओके, इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्विज को जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। प्रत्येक वीडियो में मैं बार बार आपको ये बतलाता हूं। ओके, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने सेशन की। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक रूलर? किसका था भाई? अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, निकेटर। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। कुछ थोड़ा सा फैक्ट्स इसके लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठंड का जो है वो दिन आ चुका है और अब हमें क्लासेस जो लेने के पहले स्वेटर और विभिन्न चीजों को बांधना चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने के पहले तो अपना आप विशेष ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज को यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो राजदूत बनाकर के भेजा था। इसके बारे में ये फैक्ट्स। ओके, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें उस समय के भारतीय समाज, प्रशासन और संस्कृति का वर्णन है। ओके फ्रेंड्स, सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? हु बिल्ट द ग्रेट स्तूप ऑफ एट सांची? एंड ये है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कई स्तूप बनवाए थे। ओके, सांची का स्तूप उनमें सबसे प्रसिद्ध। इसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए और बाद में शुंग व सातवाहन काल में जो है वो इसका विस्तार हुआ। ओके, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? और ये है ऋषभदेव। फ्रेंड्स, जैन धर्म के दोनों तीर्थंकरों के बारे में जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर और 24वें और अंतिम तीर्थंकर। तो प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव हुए और जो है वो 24वें तीर्थंकर कौन है? ये है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो इन दोनों के बारे में जो है फैक्ट्स एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने अहिंसा और तपस्या के मार्ग को अपनाया। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित रूप प्रदान किया और उसे जन सामान्य में लोकप्रिय बनाया। आरआरबी की ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और सिलेक्शन आपको वही दिलवाएगा जो कभी न कभी और कहीं ना कहीं उस रास्ते से होकर गुजरा है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से पढ़ने का यही जो है वो फायदा आपको है कि मैं जो चीजें आपको प्रोवाइड करवाता हूँ बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होते हैं। और मैं चूंकि इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करके भारतीय रेलवे में हूँ तो आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से राइज होते हैं और कैसे हमें इसकी तैयारी करनी होती है। भारत में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट क्लाइमेट टाइप्स ऑफ इंडिया? और यह है उष्णकटिबंधीय, गीला और शुष्क जलवायु। ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट जो है इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, भारत का अधिकांश हिस्सा ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में आता है। गर्मियों में तापमान जो है वो कैसे रहते हैं? अधिक और सर्दियों में मानसून में वर्षा होती है। भारत जो है वो उत्तर भारत में ठंडी सर्दियां और दक्षिण भारत में अधिक आर्द्रता जो है वो जलवायु प्रकार में
आर्द्रता जो है वो इसे जलवायु प्रकार में वर्गीकृत करती है। तो इन चीजों को जो है आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया? एंड द राइट आंसर इज क्या है? मानसून। ओके, मानसून से वर्षा जो है वो भारत में होती है। ओके, तो भारत में जो है वो वर्षा कैसे होती है फ्रेंड्स? साउथ वेस्टर्न मानसून जो है वो वर्षा का महत्वपूर्ण स्रोत, यह जो है वो सितंबर से जून से सितंबर तक सक्रिय होता है। ओके, तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1969। और कुछ देखते हैं तथ्य। इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई। कब? 1969 में। यह जो है वो भारत के अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है, जिसका उद्देश्य उपग्रह और अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से जो है वो नेशनल डेवलपमेंट को करना है। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसी ऐतिहासिक सफलताएं इस संस्थान के द्वारा हमें प्राप्त किया। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? एंड दिस इज द माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं कुछ तथ्य। 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और जो कि इसे विशिष्ट बनाती है यह नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित। ये जो क्वेश्चंस देखा गया है बार बार कि इसकी ऊंचाई। फ्रेंड्स, यहाँ जो भी क्वेश्चंस आपको मैं देता हूँ इससे कोरिलेटेड जब इसकी व्याख्या करता हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन पर जो है वो विशेष ध्यान देना होगा। ओके, पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट? और ये है कौन सा? चाइना। कब हुआ पंचशील समझौता? थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। पंचशील समझौता 1954 भारत और चीन के बीच हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत जो है वो तय किए गए थे। एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, परस्पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ओके, ये इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए पंचशील इसका नाम दिया गया था। ओके, भारत का कौन सा पठार मध्य भारत में स्थित है? विच प्लेट इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया? और ये है कौन सा? मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 अक्टूबर को जो है वो हम इनका बर्थडे मनाते हैं। भारत के लौह पुरुष। और राष्ट्रीय एकता दिवस को जो है वो हम इनके जन्म दिवस को 30 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या ये नेशनल यूनिटी डे? ओके, भारतीय एकता दिवस। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 भारत का संविधान संशोधन, और ये था कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, तो इन्हीं में से ये भी है सेक्युलर वर्ड जो है वो जोड़ा गया था इसी वर्ष। भारतीय संविधान में समान वेतन के लिए समान काम का अधिकार जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? ये आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं, तो इन पर मैं एक अलग क्लास जो है बुलाऊंगा, डेडिकेटेड क्लास। ओके, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? एंड द ईयर इज 1582। अकबर जो है वो दीन ए इलाही को मानने वाले प्रथम व्यक्ति, हालांकि अकबर की मृत्यु के बाद ये जो एस्टेब्लिश्ड न्यू रिलीजन था ये समाप्त हो गया था। ओके।
संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं 2025 तक? हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री डज द यूनियन हैव एज ऑफ 25? ओके, 2025 तक 193 जो है वो कंट्रीज हैं, और आई थिंक संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य देश, दक्षिण सूडान जो है वो सबसे नवीनतम सदस्य देश इसमें जो है वो बना है, जो 2011 में शामिल हुआ है। वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन को जो है वो पर्यवेक्षक राज्य ऑब्जर्वेटरी स्टेट का जो है वो दर्जा इसमें प्राप्त है। ओके, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? थ्रू विच स्टेट डज द कावेरी रिवर फ्लो? और ये है कर्नाटक और तमिलनाडु, और इन्हीं दो स्टेट्स के बीच इन नदियों के जल बंटवारे को लेकर के डिस्प्यूट्स भी होते रहे हैं। ओके, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास को लाने का मकसद आप बच्चों की तैयारी को अपडेट करना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हैशिंग का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैशिंग इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? और राइट आंसर इज ए। डेटा को क्या करता है कंप्यूटर हैशिंग? फिक्स्ड साइज वैल्यू हैश कोड में मैप करना और फास्ट एक्सेस प्रदान करना होता है। मैप डेटा इनटू फिक्स्ड साइज वैल्यू हैश कोड एंड प्रोवाइड फास्ट एक्सेस। इन सारी चीजों पर ध्यान रखें। थोड़ा देखते हैं व्याख्या क्या इसी कहती है। हैशिंग में हाँ, ओके फ्रेंड्स, हैशिंग में डेटा को हैश फंक्शन के माध्यम से क्या प्रोवाइड करवाते हैं? यूनिक हैश कोड में कन्वर्ट किया जाता है। यह डेटा को फास्ट सर्च, इंसर्ट और डिलीट करने में मदद करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं हैश फंक्शन के, वह है हैश टेबल्स, पासवर्ड, स्टोरेज एंड क्रिप्टोग्राफी। तो इन पर आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में आपातकाल की कितनी अवस्थाएं हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और ये 3 तरह के प्रावधान जो है वो आपातकाल के 3 तरह के आपातकाल के प्रावधान जो है वो हमारे भारतीय संविधान में किए गए हैं। और ये कौन कौन से हैं तीनों आपातकाल? थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान। भारतीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, सुरक्षा और संकट के लिए जब खतरा उत्पन्न हो जाता है देश पर तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। राज्य सरकार के विफल होने पर प्रेसिडेंट रूल्स जो है वो लगाया जाता है। और आर्थिक संकट के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की जाती है। भारत में मुद्रा नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? एमपीसी इसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं। 3 जो है वो इसमें आरबीआई से होते हैं और 3 जो है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से होते हैं। तो इन पर आप ध्यान रखेंगे। ओके, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है HTML? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज को जो है वो बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं? टेक्स्ट, इमेज और लिंक की जो है वो व्यवस्था की जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स क्या देखा आपने? बहुत कम समय में, यानी कि 13 से 14-15 मिनट के बीच में जो है वो आपने फटाफट 20 से 21 क्वेश्चन को यहाँ पे हल किया। फ्रेंड्स, आप ये सोचते होंगे कि मॉक टेस्ट देना क्यों अनिवार्य है? फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट को देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट को देते हैं तो आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलता है कि आपकी डेप्थ कितनी है। और तैयारी तो आप कहीं ना कहीं बुक से कर ही रहे हैं, आप लेसन्स पढ़ रहे हो या बहुत सारी चीजें आप पढ़ ही रहे हैं। इन चीजों को रिवाइज करने का एक तरीका है मॉक टेस्ट, और जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है मॉक टेस्ट, जिसके माध्यम से हम सेलेक्ट होते हैं। इस चैनल की विशेषता क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो साथ साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाता हूं, तो इसके माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते चले जाते हैं। तो आप आंख बंद करके मॉक टेस्ट दें, इस चैनल के साथ जुड़ें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें।
मैं YouTube पे थोड़ी देर से जरूर आया हूं, परंतु पूरी तैयारी के साथ आया हूं और आप बच्चों को उचित मॉक टेस्ट मैंने देखा कि प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे हैं, तो रिसर्च करके और मैं मॉक टेस्ट लाता हूं और इन मॉक टेस्ट को आप देते चले जाएं। आप एक दिन देखेंगे कि जीके जीएस में आपकी भागीदारी बहुत तगड़ी होगी। एग्जामिनेशंस में आप जब बैठेंगे तो बहुत हाई स्कोर कर पाएंगे। ओके, वंस अगेन आप ये जरूर बताया करें कि आपने स्कोर कितना किया है। 20-25 क्वेश्चंस में लाता हूं, इसमें आप अपनी स्कोर को बताया करें लाइव चैट में। यहाँ से जो क्लासेस को मैं कमेंट्स करता हूं, उसमें कुछ क्लासेस जो होते हैं वो प्रीमियर होते हैं, जो कि लाइव बिल्कुल लाइव के जैसे होते हैं। तो आप लाइव चैट में शाम को 7:05 पर आया करें। हमारी कोशिश होती है कि मैं प्रीमियर करूं और उसमें आपसे बातचीत करूं। तो आप शाम को 7:05 पे जरूर कोशिश करें शामिल होने का, और बहुत एक अलग मजा है इस चैनल के माध्यम से पढ़ने का। ओके, तो क्या करना है, बस अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, लक्ष्य को बिल्कुल ओझल नहीं होने देना है। और यही वो वजह है कि मैं बार बार ये जो थीम है मैं इसे आपको दिखाता हूं। उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम के द्वारा आपको सफलता मिलेगी, मैं बार बार इसे बताता हूं। और यही वो फैक्टर है जो हमें सफल करेगा। तो वंस अगेन आपको मैं ये याद दिला देना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।